This is your English book for class 7th, which has many texts, and today I will teach you the first lesson of this book, which is about Hercules. Hercules was a great Greek hero. ग्रीक कहते हैं यूनान, और यूनान के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते थे। तो उन्हीं में से एक जो फिगर है जिसका ये चैप्टर नेम है हरक्यूलिस, एंड दिस इज़ इट्स फिगर illustration. So Hercules was a great Greek hero and taller and stronger on the earth. So I'm going to read the chapter with Urdu meaning, and you also have to go through the book in order to understand my lecture. So let's start the reading. So before starting the chapter, I want to tell you that Hercules is the नेम ऑफ अ बुक. हरक्यूलिस जो है वो एक बुक का नाम है, और जिसमें से हमारा ये चैप्टर है होल्डिंग अप द स्काई वो लिया गया है. ये एक पैसेज है जो कि मौजूद है किसमें, हरक्यूलिस बुक में. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ अनदर ऑफ द ग्रेट स्टोरीज फर्स्ट टोल्ड लॉन्ग अगो बाय द ग्रीक्स. ये उन स्टोरीज़ में से एक और अजीम कहानी है जो कि पहले सुनाई जाती थी ग्रीक्स में, यानी कि जो यूनान के लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को कहानियाँ सुनाया करते थे पिछली पुरानी. इन विच गॉड्स एंड गॉडेसेस समटाइम्स केम टू अर्थ एंड मिक्स्ड विद द पीपल देयर. और उनमें जो खुदा थे और जो देवी देवता थीं, गॉड्स देवता, गॉडेसेस देवियाँ, जो देवी और देवता थे समटाइम्स केम टू अर्थ एंड मिक्स्ड विद द पीपल देयर. तो वो आम लोगों में आते थे ज़मीन पर, और वहाँ पे जो कॉमन पीपल हैं, आम लोग हैं, उनके साथ घुल मिलकर वहाँ पे बैठते थे. मैनी स्टोरीज़ वर टोल्ड ऑफ द डीड्स ऑफ हरक्यूलिस. बहुत सारी स्टोरीज़ सुनाई जाती थीं किसके, हरक्यूलिस के कामों के बारे में. डीड्स कहते हैं काम. द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन अर्थ, जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर था. स्ट्रॉन्गेस्ट मीन सबसे ज़्यादा ताकतवर. स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन अर्थ. ही वॉज सेड टू बी द सन ऑफ द किंग ऑफ ऑल द गॉड्स. और ये कहा जाता था, ये ऐसा माना जाता था कि वो जो हरक्यूलिस है वो खुदाओं के जो किंग्स हैं उस किंग का बेटा है. नाउ दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ हरक्यूलिस. हरक्यूलिस का ये इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा. फिर उसके बाद हम आते हैं अपने एक्चुअल चैप्टर की तरफ, जो है होल्डिंग अप द स्काई, आसमान को थामे हुए रखना. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ ग्रेट ग्रीक हीरो. एक दफ़ा का जिक्र है कि यूनान का एक अजीम हीरो था हरक्यूलिस, जिसका नाम हरक्यूलिस था. He was taller and stronger than anyone you have ever seen. और वो बहुत ज़्यादा लंबा और ज़्यादा ताकतवर था उन तमाम लोगों में से जो अब तक आपने देखे हैं. On his shoulder he carried a club. और अपने शोल्डर पे वो एक क्लब यानी कि एक मोटा सा डंडा रखता था. And in his hand he held a bow. और उसके हाथ में एक कमान होती थी. जिस तरह से तीर कमान होता है, तीर जो हम कमान में लगाते हैं, तो उसी तरह से उसके पास एक कमान थी. ही हेल्ड अ बो. क्लब कहते हैं एक मोटे डंडे को, और बो कहते हैं कमान को. इंस्टेड ऑफ आर्मर, और किसी भी आर्मर यानी कि जो ज़रा बख्तर होता है, एक ऐसा आयरन या स्टील सूट होता है जो फ़ौजी पहनते हैं अपने आप को मैदान जंग में अपनी बॉडी को सेफ रखने के लिए. तो उस आर्मर की जगह पे ही वोर अ लाइन स्किन. जो हरक्यूलिस है वो लाइन स्किन यानी कि शेर की खाल पहनता था ताकि वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे. एंड इंस्टेड ऑफ अ हेलमेट, और हेलमेट की जगह ही पुल्ड द लाइन्स हेड ओवर हिज ओन हेड. और कोई भी हेलमेट की जगह पे, जिस तरह से आप देखते हैं कि बाइक राइडर्स जो होते हैं हेलमेट पहनते हैं, तो उस हेलमेट की जगह पे हरक्यूलिस लाइन्स
लायन का जो सर है वो अपने सर के ऊपर ओढ़ लेता था। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इसके पीछे लाइन स्किन है। हरक्युलस वॉज द हीरो ऑफ 100 एडवेंचर्स। हरक्युलस 100 जांबाजी के कामों का हीरो था। एडवेंचर्स मतलब ऐसे कोई भी काम जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत आपकी सर्व होती है किसी भी काम को करने के लिए। हरक्युलस सर्व्ड अ किंग। हरक्युलस जो है एक किंग की खिदमत करता था, यानी कि जो भी काम वो किंग कहता था वो हरक्युलस उसके करता था। द किंग वॉज अफ्रेड ऑफ हिम। किंग बहुत ज़्यादा खौफज़दा था हरक्युलस से। अफ्रेड कहते हैं खौफज़दा को। सो अगेन एंड अगेन ही सेंट हिम ऑन डिफ़िकल्ट एरेंड्स। और बार बार वो भेजता था हरक्युलस को मुश्किल से कामों की तरफ। एरेंड्स भी कहते हैं किसी भी मुख्तसर सफ़र को या कोई भी काम करने के लिए जाना, मुख्तसर सफ़र पर जाना। These errands are called the labors of Hercules। और इन कामों को इन errands को कहते हैं, यानी कि जो कोई भी सफ़र होता है उसको कहते हैं हरक्युलस के काम। Because the king ordered him to do such hard and difficult things। क्योंकि किंग ने उसे एक ऑर्डर दिया था और वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और मुसीबत ज़्यादा था। हरक्युलस had 12 labors। हरक्युलस अब तक 12 मतलब 12 ऐसे मुश्किल काम कर चुका था। एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑफ वन ऑफ देम। और ये उन्हीं मुश्किल कामों में से एक काम की स्टोरी है, कहानी है। वन मॉर्निंग द किंग सेंट फॉर हरक्युलस। एक सुबह किंग ने हरक्युलस को भेजा। द किंग वॉज सो अफ्रेड ऑफ हिम दैट ही नेवर लेट हिम कम इन टू द पैलेस। और किसी भी और काम पे जाने से पहले हरक्युलस है वो किंग के पास आता है तो किंग इतना ज़्यादा खौफज़दा था कि वो उसको कभी भी अपने पैलेस के अंदर नहीं आने देता था। पैलेस मतलब महल। ही नेवर लेट हिम कम इनटू द पैलेस। हरक्युलस स्टूड बाय द गेट। हरक्युलस महल के गेट की तरफ ही खड़ा रहा। एंड द किंग स्टूड ऑन द वॉल। और जो किंग है वो महल की दीवार के साथ ही खड़ा रहा। विथ 20 सोल्जर्स ऑन ईच साइड ऑफ हिम टू कीप हिम सेफ फ्रॉम द बो एंड द क्लब। और क्योंकि वो हरक्युलस से बहुत ज़्यादा डरता था तो वो उसके क्लब और बो से भी बहुत ज़्यादा डरता था। तो वो अपने दोनों साइड्स पे 20 सोल्जर्स ऑन ईच साइड, दोनों तरफ लेफ़्ट राइट साइड पे 20 सोल्जर्स लेके खड़ा हुआ था ताकि वो उसकी हिफाजत कर सकें हरक्युलस के बो और क्लब से। द किंग सैड। किंग ने कहा फैच मी 3 गोल्डन एप्पल्स। कि मेरे लिए 3 गोल्डन एप्पल्स लेकर आओ। वेयर शैल आई फाइंड देम आस्क्ड हरक्युलस। हरक्युलस ने पूछा कि मैं इन्हें कहाँ ढूंढ सकता हूँ।